ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, बोलना चाहिए, आप खुद से कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 6i, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिस हैज टू बी फाइंड आउट, एंड योर a इज गिवन एज 201, 213 and 1 minus 1 and 0. So just check here that in this particular part, I need to find out a square, 5a and 6i. So let us find out. To find out a square, I need to multiply a with a. So it will be 201 and 213 and 1 minus 1 and 0. Just write it one more time. 201, 213 and 1 minus of 1 and 0. लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। 2 2 जा 4 प्लस 0 और प्लस ऑफ 1, ये हो गया आपका 5, ये हो जाएगा 0 0 एंड माइनस 1, देन 2 1 जा 2, देन 0, देन 0। नाउ द सेकेंड रो, 2 2 जा 4 plus 2, 6 plus 3, 9. 0 plus 1 minus of 3, minus of 2. 2 1 जा, ये वाला करें ना, 2 1 जा 2 plus 3 5 and ये 0। ये हो जाएगा आपका 1 2 जा 2 and minus 2 0 हो गया और ये 0। Then 1 0 जा 0 minus 1 and 0। ये हो गया आपका 1 minus of 3 minus 2 और ये 0, ठीक है। सो दिस इज योर ए स्क्वायर। ये सब एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं आपके, इंडिविजुअली फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ये मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे ये मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर आपको 5a लेकर के आना है, इसका सिंपल से मतलब है 5 के साथ में आपको a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका a है, 5 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 0 5, 5 2 जा 10, 5 and 5 3 जा 15। This is 5 minus 5 and 0. Now 6i, मतलब 6 के बाद में आएगा ये 1 0 0, 0 1 0 and 0 0 1। आप पूछिए कि मैम आपने 3 क्रॉस 3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिया है? बिकॉज आपका a स्क्वायर भी 3 क्रॉस 3 का है, आपका 5a भी 3 क्रॉस 3 का है। अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 कर लूंगी तो फिर ये ऐड नहीं हो पाएंगे, आपको ऑर्डर सेम रखना पड़ता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम, ठीक है। So it will be 6 0 0, 0 6 0 and 0 0 6. You just have to put all the values here and you'll get your answer, ठीक है। तो करके देखते हैं अपन, ये अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 6i इज इक्वल्स टू, इट इज 5 minus 1 and 2, 9 minus 2 and 5 and 0 minus 1 and minus 2, ठीक है। माइनस ऑफ, ये हो गया आपका 10 0 5, 10 5 15 and 5 minus 5 and 0 and plus हो गया ये 6 0 0, 0 6 0 and 0 0 6। Guys, we just need to do the simple calculation। 5 minus of 10 कितना हो गया, -5 और +6, ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब इसको देखो -1, -1 plus 0, सॉरी -1 minus 0 and plus 0, ये कितना आ गया आपका -1। फिर 2 minus of 5 -3 and plus 0, ऐसा। सो दिस इज माई फर्स्ट रो। वैसे ही आप सेकेंड रो और थर्ड रो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिंपल है बहुत कि आपने क्या देखा और आपको किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा क्वेश्चन नंबर 16 भी है। यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू को आपको प्रूव करना है। आप a क्यूब निकालेंगे कैसे, पहले आप a इंटू ए करके a स्क्वायर निकालेंगे, जो भी आपकी a स्क्वायर की वैल्यू आएगी उससे आप इंटू करेंगे तो आपको a क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करके आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है। So this is all about our question number 15 and question number 16. Question number 17 में we need to find out k so that some value, some expression is given, some equation is given. So let us solve. You do in your copy, let us check कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका a,
which is 3 minus 2 4 and minus 2. Okay, and I आपको दिख रहा है this is identity matrix of 2 cross 2. I need to find a square, so it will be like this. A into a करते हैं, a square find out करने के लिए 3 minus of 2 4 minus of 2. So this will be 3 3s are 9 and 4 minus 2 and 4. तो 9 minus of 8 कितना हो गया? 1 हो गया. ये हो गया minus of 6 plus or 4 minus 2. 4 3s are 12 and this is minus 8 4 minus 8 and plus 4 minus 4. Tell me, is it okay? Is it good? Check कर लो फटाफट एक बार फिर से. minus 6 है, plus 4 है, minus 2, 4 is 12, minus 8 4, minus 8 and 4 minus 4. ये तो ठीक लग रहा है. अब मुझे क्या करना है? a square given है मेरे को, ठीक है, a square is equals to k into a and minus of 2 into I. ठीक है, अब बस इसको अपन को सॉल्व करना है. कैसे देखिए, ये हो गया आपका 1 4 minus 2 minus 4 and this is 3k minus of 2k 4k and minus 2k. जो भी स्केलर है वो पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. And this is 2 0 0 and 2. You can see on the right hand side there are two matrices of the same order. They can be subtracted, so it will become 3k minus of 2. This is minus of 2k. This is 4k and this is minus of 2k minus of 2k. And on the left hand side there is a matrix 1 4 minus 2 and minus 4. You can see guys, these both matrices are equal. They are the equal matrix. Why so? Because a equal to sign is there, right? You can see 1 equals to sign over here. It means each and every corresponding elements are equal to each other. So what I'm doing, I'm just trying to find out the value of k. So 1 will be equals to 3k minus of 2. So you can see it is 3, it is 3k, so k is coming out as 1. Suppose I want to check it one more time. So you can see that minus 2 will be equals to minus of 2k. So minus of 2 is minus of 2k. Here again you can see that k is equals to 1. Okay, so what will be the value of k? Value of k is 1. ठीक है, ये जो 18th वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. इसको आप लोग कर लेंगे अपने बुक में. एंड इसको बनाना भी एक अच्छा मतलब वो है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तब जा करके वो आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है. ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग दिस एंड आई एम टेकिंग वन white box over here. अरे एक मिनट रुको. चलो let us do. Okay guys, यहाँ पे देखिए आप a is given as 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 and 0, and you need to show that I plus a I minus of a. We need to show what? एक मिनट रुको. We need to show that I plus a I minus of a into this. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है उतना ही इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए राइट हैंड साइड का. ठीक है, इसको करते हैं अपन. सब लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, है ना. जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को आज. लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी इट इज I plus a. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18. I इट मीन्स सिंस ये आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है और आपको I को ऐड करना है. ऐड करने के लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रखना पड़ता है. सो आई एम राइटिंग 1 0 0 and 1. ठीक है, प्लस a 0 10 alpha by 2 minus में this is also 10 alpha by 2 and this is 0. So guys, you can see that it is nothing but sorry, 1 minus of 10 alpha by 2. This is 10 alpha by 2 and this is 1. Is it okay? Now right hand side. इसका मतलब ये कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करके मुझे ऐसा ही कुछ लेकर के आना है. राइट हैंड साइड इज I minus of a into some matrix. तो पहले I minus a को लिखो आप. देखो I कैसा हो जाएगा आपका 1 0 0 1 then minus of a. A is 0 minus 10 alpha by 2
एंड 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके साथ में एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं इसको पहले अपन। दिस विल बी 1, दिस इज प्लस 10 अल्फा बाई 2। ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि माइनस एक सामने रखा हुआ था। दिस बिकम्स माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2 and 1 minus of 0 will be 1. Now the matrix is cos alpha minus of sin alpha and sin alpha into cos alpha. मुझे लेकर के ये आना है ना? अब पहले आपको दिख रहा है, जो चीजें दिख रही है वैसे सिंपल करते जाइए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट रो विल गो एंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो इट विल बी cos alpha plus of sin alpha and 10 alpha by 2. Now first row will go and multiply with the second column. It will be sin alpha minus में plus of cos alpha and 10 alpha by 2. ठीक है, फिर ये वाला होगा minus of 10 alpha by 2 cos alpha, ये हो गया plus of sin alpha. Now second row and second column minus minus plus हो गया sin alpha 10 alpha by 2 plus of cos alpha. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी कुछ अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो चेंज क्या है इस चीज को अपन समझते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा तो कुछ चीजों का अपन रब करेंगे और अपन एक और व्हाइट बॉक्स बनाते हैं सो दैट हमको सारे स्टेप्स एक साथ विजिबल रहे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं अपन कुछ बना के। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये इक्वल्स टू हुआ है ना, यहाँ तक अपन आ गए थे। अब देखो ये 10 अल्फा बाई 2 को हम राइटिंग sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2, तो इट विल बी cos अल्फा प्लस ऑफ sin अल्फा, और ये हो जाएगा आपका sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। सबको वैसे करना है क्योंकि आपको पता है कि 10 क्या होता है, 10 इज नथिंग बट 10 क्या होता है भाई, sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, मतलब sin बाई 10 sin बाई cos का रेशियो। ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन प्लस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा, और ये जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2 और ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2। आपको सबको साथ में कॉपी में करते चलना है। ठीक है, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, एंड ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस ऑफ ये हो गया साइन अल्फा। दिस इज साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा बाई 2 एंड अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, प्लस ऑफ कितना हो गया ये cos अल्फा। अब आप क्या करो, देखो जब इसको आप एलसीएम निकालोगे यार तो ये cos अल्फा बाई 2 यहाँ चला जाएगा, तो सबका एलसीएम निकाल के वैल्यू को लिखो, कितना आएगा, ये आएगा cos अल्फा बाई 2, दिस विल बी cos अल्फा प्लस ऑफ ये हो जाएगा आपका sin अल्फा बाई 2। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे आएगा cos अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर में। सिमिलरली दिस विल बी माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 एंड प्लस ऑफ cos अल्फा sin अल्फा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, पर साथ साथ करते चलना है। sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस ऑफ sin अल्फा cos अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आ गया आपका cos अल्फा बाई 2। नाउ दिस इज sin अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। सो गाइस यू कैन सी, अगर मैं 1 बाई cos अल्फा बाई 2 को बाहर कर दूं, ठीक है, तो भी कुछ काम मेरा बन सकता है, और अगर नहीं तो देखिए क्या होगा। ऊपर में देखो आप यहाँ पे, दिस इज cos ए cos b प्लस ऑफ sin ए sin b, तो ये वैल्यू किसकी है, cos a माइनस ऑफ b। ये किसकी वैल्यू है, cos a माइनस ऑफ b की। तो cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b। यहाँ पे आप देखो एक माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा, तो जब आप एक माइनस साइन कॉमन करोगे ये ब्रैकेट आप लगा सकते हो और यहाँ पे माइनस लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b, तो क्या होता है sin a माइनस ऑफ b, है ना, ये क्या होता है sin a माइनस ऑफ b। ठीक है, नाउ ये वाला देखिए sin a cos b प्लस ऑफ cos a sin b।
ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, तो ये तो हो ही गया है, साइन ए माइनस ऑफ बी। सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस ऑफ बी। तो आप देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करोगे तो कॉस अल्फा बाई टू ही आएगा, नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा 1। हियर इट विल बी साइन अल्फा माइनस ऑफ अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा बाई टू ऊपर हो गया और नीचे कॉस अल्फा बाई टू, तो साइन बाई कॉस 10, सामने में एक माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। दिस विल बी ऑल्सो 10 अल्फा बाई टू एंड दिस विल बी 1। सो यू कैन सी दैट इट इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड साइड। देख लो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड जैसा जो यहाँ पे आया था। सो आफ्टर दिस आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है क्वेश्चन, पहले ये वाला पेज आपको नोट करना है, देन ये वाला पेज नोट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो थोड़ा इत्मीनान से आराम से आप करेंगे कैलकुलेशन को, देन यू विल गेट द आंसर। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, 18th वाला क्वेश्चन किया था, और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है अपने एग्जाम्पल में, फिर भी अपन इसको करते हैं। देखो सिंपल है बहुत। अ ट्रस्ट फंड, वैसे एक ही मिनट बचा है, मुझे पता नहीं कि ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, कोशिश। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different of bonds. The first bond pay rupees 5% interest per year and the second 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must be obtain an annual interest of rupees this and this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस करते हैं, कल की क्लास में, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आज की क्लास में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने लास्ट क्लास में किया था, 13 to 18 आपको कंप्लीट करना है कॉपी में। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग अपने होमवर्क जो है वो मेरे को सेंड कर देना, ठीक है।